ये देखें जी, सर्दियों की सौगात, सर्दियों का बेहतरीन मीठा जो बच्चे चॉकलेट्स वगैरह के चक्कर में रहते हैं और दांतों खराब करते हैं, इसकी जगह पे आप ये बनाएं अपने घर में, थोड़ी सी मिकदार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाएं और उसको एंजॉय करें। ये देखें जी, हमारी गजक जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनना है जी गजक, सर्दियों की सौगात, जिसको कि जो है चिक्की भी कहा जाता है, लेकिन हम बना रहे हैं जी सफ़ेद तिलों की गजक या सफ़ेद तिलों की चिक्की। जिसको बनाने के लिए ये मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है वो आधा पाव जितना जो है वो गुड़ शामिल किया है कढ़ाई के अंदर। आंच जो है वो बिल्कुल लो है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो एक छोटा कप होता है हमारा चाय का, उसमें से समझे इसका 1/4 कप पानी। ये पानी मैं इसलिए इसमें शामिल कर रही हूँ कि गुड़ जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाए, और गुड़ के मेल्ट होने के बाद हम इसको छानेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर जो है वो कचरा होता है, ताकि जो कचरा जो है वो सब इसका निकल जाए। तो हम इसको मेल्ट कर लेते हैं गुड़ को। अच्छा, गजक बनाने के लिए जिस भी चीज़ की आप गजक बनाएं, चाहे आप मेरी तरह जो है वो तिल की बनाएं या पीनट की बनाएं, मूंगफली की, रेशो जो है वो गुड़ का और पीनट का या तिल का सेम ही होगा। जैसे मेरे पास ये आधा पाव जितना गुड़ है, तो मेरे पास आधा पाव ही तिल भी है। तो हम इसको जो है वो मेल्ट कर लेते हैं पहले गुड़ को। ये देखिए, हमारा जो गुड़ है वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम जो है वो सबसे पहले इसको छान लेंगे। अक्सर और बेशतर जो है वो गुड़ में कचरा बहुत होता है, इसलिए बेहतर ये क्या करें कि आप गुड़ को जो है वो छान के यूज़ करें, ताकि जितना भी कचरा है वो निकल जाए। ये देखें जी, ये हमने पूरे का पूरा गुड़ जो है वो छान लिया, और ये देखें जी गुड़ का कचरा, ये देखा आपने, इसीलिए हमने इसको छाना है। अब हमने करना ये है, इसी कढ़ाई में हम दोबारा ये पूरे का पूरा बैटर शामिल करेंगे। ये देखें, और अब हम इसको पकाएंगे। अब हम इसको जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, यहाँ तक कि ये एक थिक सी फॉर्म में आएगा। अच्छा, आप जब भी गजक बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करें तो लाइट ब्राउनिश गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा, डार्क का मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपकी जो गजक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पक के थोड़ा डार्कन कलर में जाएगा। जो देसी गुड़ आता है ना लाइट ब्राउनिश कलर का, आप उसका इस्तेमाल करें। इससे आपकी जो गजक है वो बहुत बेहतरीन कलर में आएगी। ब्राउन गुड़ लेंगे, ये मज़ीद पक के इतना ब्लैक सा हो जाएगा कि उसका लुक बेहतर नहीं आएगा। लिहाजा अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मुस्तकिल हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे, यहाँ तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये गाढ़ी हो रही है, यार आप एक काम तो करो, इतना काम तो आप लोग मेरा कर ही सकते हो कि आप सबसे पहले जो करंट रेसिपी देख रहे हैं इसको आप लाइक करें, अच्छा सा एक कमेंट करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, बेल के आइकन को दबाना मत भूलना यार, ताकि मेरी जितनी भी नई रेसिपीज़ हैं वो बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हों और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। तो चलें, हम इसको हिलाते रहते हैं जब तक ये गाढ़ा होता है। देखिए, लो फ्लेम पे हम कंटिन्यूस को हिलाए जा रहे हैं, और ये देखें जी पकती जा रही है, हल्की हल्की थिक होती जा रही है। और हम ये देखें जी, ये थिक होती जा रही है। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जिसको चेक करने का तरीका ये है कि ये देखिए, मैंने प्याली के अंदर जो है वो चिल्ड पानी डाला है। अब हम करेंगे ये कि इसका एक छोटी सी अमाउंट उठाकर इसके अंदर शामिल करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, ये देखें, अब हम इसको उठा के देखेंगे। ये देखें जी, ये अभी कड़क नहीं हुई है, ये मतलब नरम है। इस मीट का मतलब है ये च्यूएबल है, ये बिल्कुल कड़क नहीं हुई है। जब तक ये कड़क नहीं होगी हमारी गजक जो है वो बेहतरीन और अच्छी नहीं बनेगी। ये देखें, ये अभी च्यूएबल है, ये कड़क नहीं है। ये देखें, तो हम इसको भी मज़ीद पकाएंगे।
ये देखिए जो हमारी जो गुड़ है उसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो भी गाढ़ी हुई है और इसका तार जैसा भी बनना शुरू हुआ है। और ये देखें डार्क इन कलर भी हो गया है। हम इसको फिर एक दफ़ा जो है ठंडे पानी में डाल के चेक करेंगे। ये देखिए ठंडे पानी में हम इसके थोड़े से कतरे शामिल करेंगे। ये देखें ये हमने शामिल किया, ठीक है। और ये देखें बहुत इजीली इसने छोड़ दिया है। ये देखें जी ये सख्त हो गया है, ये टूट नहीं रहा, ये चुएबल नहीं है। ये देखें जो हमने बड़ा वाला डाला था ये भी सख्त हो गया, टूट रहा टक टक करके। आपको दिखाऊं, आपको शायद आवाज़ आ रही हो, ये देखें। तो अब हम जो है अच्छा यहाँ से आपको अब दिखानी है कि सुपरमैन जैसी फुर्तियाँ और फुर्तियाँ ये दिखानी है कि ये जो मैंने तकरीबन आधा पाव जितने मेरे पास सफ़ेद तिल थे इनको भी मैंने रोस्ट करके रखा है। इसको हम इसी टाइम में जल्दी से शामिल करेंगे और इसको जल्दी जल्दी हाथों से मिक्स करेंगे इसमें। और यहाँ से आपको बड़ा रैपिडली और स्पीडली ये काम करना है, वरना ये चिपक भी जाएगी और वो आपको जो टेक्सचर चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये हम इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं इसके अंदर। ये देखेंगे ये हमने इसको मिक्स किया अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद ये देखें जी ये हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसका चूल्हा कर देंगे जी बंद। अच्छा जी ये देखिए ये पटरा मैंने ऑलरेडी जो है वो ग्रीस करके रखा हुआ है, इसके ऊपर हम अपना पूरा बैटर डालेंगे। ये देखेंगे हम पूरे का पूरा इसमें बैटर डालेंगे, ठीक है। ये हमने इसका पूरा बैटर इसमें शामिल किया। अच्छा क्योंकि मेरे बैग पे उस वक्त अजान हो रही थी तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ गया। अच्छा मेरा क्योंकि ये जो पटरा है वो ऑलरेडी इतना ही इसको डालने को इतना ही फ्लैट हुआ है जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए, मुझे इसको मज़ीद बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपको लगे कि आपको थिकनेस ज़्यादा लगे और आपको लगेगा तो आपको जो है वो थोड़ा पतला करना है तो आपने करना कुछ भी नहीं है, आप अपने बेलन पे ऑयल लगाएं। ये जैसे कि मेरे पास बेलन है, अब मैं इसको अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं इसको जो है वो पूरा ऑयल से ग्रीस करूँगी और फिर इसको हल्का हल्का मारूंगी तो ये फ्लैट हो जाएगा। जितनी थिकनेस चाहिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो मुझे जितनी थिकनेस चाहिए उतनी ही ये मेरे लिए आई है, उतना ही मेरे को टेक्सचर दिया है इसने। अच्छा ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो इसी स्टेज पे मैं इसके पीसेस भी कर लूँगी ताकि मुझे मसला ना हो बाद में। ये देखें ये मैं इसके पीसेस साथ साथ ही कर लूँगी। थोड़ा सा अपने जो है वो इस पे भी ऑयल लगाऊंगी। गरम गरम में आप इसके पीसेस करके रखेंगे बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ठंडे में फिर ये मसला करेंगे। हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखें जो हम इसके करेंगे पीसेस ठंडा होने से पहले पहले कुछ छोटे कुछ बड़े कर लीजिएगा जैसे आपको अच्छे लगे। बहुत छोटे करने हो बहुत छोटे, बहुत बड़े करने हो अप टू यू। ये देखें ताकि ठंडे हो जाएं तो हमें इसको निकालने में मुश्किल ना हो। ये देखें जी सर्दियों की सौगात, सर्दियों का बेहतरीन मीठा जो बच्चे चॉकलेट्स वगैरह के चक्कर में रहते हैं और दांतों को ख़राब करते हैं, इसकी जगह पर आप ये बनाएं अपने घर में, थोड़ी सी मिकदार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बनाएं और इसको एंजॉय करें। ये देखें जी हमारी गजक जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये देखें जी क्या ही ज़बरदस्त सी बनी है। ये देखें और क्या ही, और ये इतनी ही जो है वो क्रिस्पी है। ये देखें आवाज़ आ रही है आपको? और यकीन करें डिलीशियस और रंग टेस्ट और आतंक मज़ा।
आप इसको अपने किचन में ज़रूर 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 ट्राई करें। अब वो मुझे इसका फीडबैक दें, आपकी गजक या आपकी चक्की मेरी रेसिपी से कैसी बनी। इसी उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी। अब फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी से फिर आपसे मुलाकात होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी कीमती दुआओं और प्यार में शामिल रखिएगा, लेकिन साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।